प्रधानमंत्री आज चाईबासा से करेंगे झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद। रांची में होगा रोड शो। कल पलामू और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रभारी ने लोहरदगा में की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आज भी कई प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। 5वें चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। कल होगी पर्चों की जांच। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं। राज्य में आम चुनाव के मद्देनजर अब तक 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान और नकदी जब्त। और रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के मुकाबले जारी। हरियाणा ने मिजोरम को 2-1 से दी शिकस्त। रात 8 बजे मेजबान झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को झारखंड के 2 दिवसीय चुनावी प्रवास पर आ रहे हैं। पीएम कोल्हान की धरती से झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। उसके बाद रांची में रोड शो और फिर अगले दिन पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनावी समर में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब चौथे चरण के चुनाव प्रचार के सिलसिले में 3 मई को 2 दिवसीय चुनावी प्रवास पर झारखंड आ रहे हैं। कोल्हान का रन जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में शुक्रवार को झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम वोटर से मुलाकात और संवाद भी करेंगे। हमने एक लक्ष्य रखा है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव, कोई गांव छूटे नहीं, कोई मोहल्ला छूटे नहीं, वहां के कार्यकर्ता और नागरिक उसमें सम्मिलित हों। प्रधानमंत्री मोदी जी से 15 ऐसे नौजवान मिलेंगे कल जो पहली बार मत अपना देने वाले हैं, जिनकी आयु 18 साल से 24 साल है। सिंहभूम में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जोश भरने के बाद पीएम रांची में रोड शो भी करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री पलामू और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पलामू के चियाकी एयरपोर्ट स्थित कार्यक्रम स्थल और गुमला के सिसई में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम के इस चुनावी कार्यक्रम को भाजपा ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने वाला है और मुझे लगता है कि रांची का दिन कल सत्पल के बाद सभी लोग याद करेंगे किस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी कार्यकर्ता, आम जनता जोर के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। झारखंड में चौथे चरण में खूंटी, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा में 13 मई को मतदान होना है। इनमें से 3 सीटें एसटी और 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। खास बात यह है कि एसटी के लिए आरक्षित तीनों सीटों पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है। एक बात और दिलचस्प यह है कि पिछले बार इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की यह सांसद इस बार कमल खिलाने में लगी हुई है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाईबासा के स्थानीय टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित कर सिंहभूम और खूंटी चुनाव के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। दरअसल सिंहभूम लोकसभा सीट एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए अब प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। भाजपा की टिकट पर गीता कोड़ा मैदान में उतरी है। दूसरी ओर कांग्रेस से सीट लेने की वजह से जेएमएम को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। सिंहभूम लोकसभा में आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटें विपक्षी गठबंधन के पाले में हैं। जेएमएम ने सारे समीकरणों को देखने के बाद कोल्हान की अपनी कद्दावर नेता जोबा मांझी को गीता कोड़ा के सामने खड़ा कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 13 मई को मतदान होना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के मद्देनजर रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक नो ड्रोन जोन घोषित किया जा चुका है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के आदेश से रांची में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजभवन के 500 मीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और गर्म हवा के गुब्बारे को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही निषेधाज्ञा भी लागू की गई है, जो 3 मई की सुबह से 5 बजे से 4 मई की रात 11 बजे तक लागू रहेगी। विधि व्यवस्था के मद्देनजर रांची में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज हरमू रोड में वाहनों का परिचालन दोपहर 3 बजे के बाद से बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पलामू दौरे के मद्देनजर जिले में अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस द्वारा जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पैनी नजर रखी जा रही है। मेदिनीनगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा होटलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने लोहरदगा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान श्री मीर ने दावा किया कि देश में 2 चरणों का चुनाव इंडी गठबंधन के पक्ष में हो रहा है, जिससे भाजपा हताश और निराश है। उन्होंने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि वे जनता को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएं, ताकि उनका विश्वास बरकरार रहे। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रदीप तुलसियान समेत अन्य नेता मौजूद थे। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। वे आज यहां नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अमेठी से अपना पिछला चुनाव हार चुके राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं गांधी परिवार के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने वाले रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा अमेठी से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर केएल शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष और गांधी परिवार का आभार जताया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है, बशर्ते पाठ्य सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री के वितरण को हरी झंडी मिल गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है, बशर्ते पाठ्य सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर न हो। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के सुगम पठन पाठन के लिए टेंडर कर खरीदारी करने में भी कोई बाधा नहीं है। एक सवाल के जवाब में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। मतलब कल 1 करोड़ 6 लाख का सीजर हुई वेरियस आइटम्स का, उसमें कैश 38 लाख है, आपका ये ड्रग्स का 27 लाख है, बाकी अदर आइटम्स है 1 करोड़ 6 लाख। अभी तक टोटल सीजर हुआ 72 करोड़ 37 लाख। 72 करोड़ 37 लाख। निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मई को अपराह्न 6 से 8 बजे तक इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। सोशल मीडिया माध्यम से सभी को, हम लोग कितना इंडिविजुअल है, पोलिंग पार्टी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्टूडेंट्स है, उनका सबका माध्यम से हम लोग वो कैंपेन करेंगे, ताकि उसी छोटा पीरियड में कैंपेन करेंगे, मतलब आपका ज्यादा रीच होती है। उसके लिए मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर करके खासकर के साथ में कैंपेन करेंगे।
पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी साझा की। डीडी झारखंड के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। सामान्य प्रेक्षक दोरजे चेरिंग नेगी ने खूंटी सूचना भवन में संचालित मीडिया कोषांग का निरीक्षण किया और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच कर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने पेड न्यूज की निगरानी के संबंध में उन्हें जानकारी दी। मौके पर कोषांग में प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक द्वारा कंट्रोल रूम एवं सामग्री कोषांग का निरीक्षण कर लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लिया गया। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम के रजिस्टर रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सरायकेला खरसावां चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा खास पहल की जा रही है। चेंबर के जिला इकाई अध्यक्ष प्रेम अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दुकानदारों के संपर्क और मेलजोल का दायरा काफी व्यापक होता है। ऐसे में वे खुद भी मतदान करने के साथ ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। वहीं महासचिव मनोज चौधरी ने भी सभी दुकानदारों और व्यापारी वर्ग से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 100% मतदान से ही एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना हो सकती है। अभियान का आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और हम लोग चाहते हैं कि दुकानदार इतना समाज का सेवा करता है, कोरोना काल में इतना सेवा किया, तो देश का जो महापर्व है इसमें वोट का भी अहमियत को समझे और अपने जो भी काम है दिन भर दुकान में व्यस्त रहता है वो एक डेली का काम है, लेकिन ये 5 साल में एक बार अपना नेता को चुनना है, अपना अधिकार के लिए जो आपकी आवाज बुलंद करे ऐसे व्यक्ति को चुनना है और ये बहुत अहम विषय है। इस विषय को प्राथमिकताओं लेते हुए पहले मतदान फिर जलपान का स्लोगन को सार्थक करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मत दिलवाए और मत दे, क्योंकि देना बहुत जरूरी है। और वोट सबसे ज्यादा प्रचार करता है व्यापारी बंधुओं का, वो छोटे दुकान हो या बड़ा दुकान हो, उसके यहाँ सबके दुकान में सबका ग्राहक होता है और सब ग्राहक से सब वो आपस में इस विषय में बातचीत होती है और वो बिना पैसा का प्रचार करता है और बिना पैसा का प्रचार जो होता है वो सही प्रचार होता है। वो बोलता है भाई आप लोग वोट दीजिए, वोट नहीं दीजिएगा तो देश में अगर हम लोग का वोट का संख्या कम होगा तो पता नहीं चलेगा कौन वोट दिया और कौन नहीं दिया और किसको जीत मिलेगा, बोलना मुश्किल है। और अधिक वोट होगा तो सही आदमी को विजय मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इस विषय में हम लोग चाहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो वोट का जागरूक करे, व्यापारी को जागरूक। दिव्यांगजन भी इस बार के आम चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक और उत्साहित हैं। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने इसे दर्शाते हुए संकेत भाषा में एक जागरूकता गीत जारी किया है। पर हम हैं तैयार, आंखों में रोशनी ना हो फिर भी हम तो हैं तैयार। बोलने सुनने में हो कठिनाई ना है उसका गम, दिल में हौसला भर कर लो, चेहरे पे हो मुस्कान। चलो चलो इस चुनाव में सबको होना है शामिल, निडर होके वोट करेंगे, हम हैं देश के वीर। लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है काम, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। एक लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है काम, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। मुश्किलों को शिकस्त देकर, मुश्किलों को शिकस्त कर मतदान जरूर कर आएंगे। चुनाव
गर्व फर्ज अपना निभाएंगे, भयभीत या प्रलोभन से न घबरा के इस बार मिलकर इस्तेमाल करें अपना मताधिकार। अब तो हमें इतिहास रचाना है, अब तो हमें गौरव बढ़ाना है, हर घर में हर गांव हर शहर लोकतंत्र का परचम लहराना है। चलो निभाएं जिम्मेदारी, तोड़ के सब जंजीर, एकजुट होकर बनाएंगे नए भारत की तस्वीर। एक लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। एक लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। एक लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। एक लक्ष्य है एक इरादा हमने लिया है ठान, एक मंत्र से साथ जुड़ेंगे मिलके करें मतदान। चुनाव का पर्व देश का गर्व में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सभी शहरवासी मतदान के लिए तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। क्या हमारे सभी युवा मतदाता तैयार हैं? आइए सभी ग्रामीण भाई बहन इस त्योहार में शामिल होते हैं, मतदान करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर वोट कीमती है। कोडरमा उपायुक्त ने एक बच्ची के मतदाता जागरूकता संदेश को सोशल मीडिया पर साझा किया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2024। हर हिंदुस्तानी के लिए इस महापर्व में शिरकत करना कर्म भी है और धर्म। एक वोट ना जाने कितने बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कराएगा, एक वोट ना जाने कितने घरों में चूल्हा जलाएगा, एक वोट ना जाने कितने चेहरों पर मुस्कान लाएगा जनाब। इसलिए वोट देना बेहद बेहद जरूरी है। मैं काशवी वैभव जिला प्रशासन कोडरमा की ओर से वोटर्स को मतदान के लिए जागरूकता अभियान चला रही हूँ। आपका एक वोट का योगदान देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपका एक वोट गरीबों को बेहतर इलाज दिला सकता है। आपका एक वोट अति गरीब लोगों की जिंदगी संवार सकता है। आपका एक वोट सड़क, बिजली, पानी, घर, इन तमाम समस्याओं पर हमेशा हमेशा के लिए विराम दिला सकता है। इसलिए अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप हैं इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए अपनी ताकत को समझिए, क्योंकि आपकी ताकत इस मुल्क भारत वर्ष की है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें समाज के विकास के लिए सक्रिय रहकर कार्य करने का संदेश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आज खारिज कर दिया है। श्री सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए एक दिन की औपबंधिक जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने श्री सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही मीडिया से बात नहीं करने और राजनीतिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। औपबंधिक जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है और किसी भी प्रकार का औपबंधिक जमानत देने से इनकार किया है। हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में ही अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को शामिल होने एवं पुलिस कस्टडी में ही वापस आने का निर्देश दिया है और किसी भी प्रकार
कि मीडिया एवं राजनीतिक भाषणों से मनाही की है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। चतरा गया मुख्य पथ स्थित संघड़ी घाटी में आज पाइप लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक चालक और उपचालक दोनों इस घटना में बाल बाल बच गए। ट्रक में आग लगने से चतरा गया मुख्य मार्ग पर आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। साहेबगंज समाहरणालय सभागार में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जिला खनन टास्क फोर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो में जेएसएलपीएस की महिला समूह की दीदियों ने मतदाता जागरूकता रैली और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का संदेश दिया। उन्होंने विशेष तौर पर महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त के अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना वाले क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने और ओवरलोड वाहनों और मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। देवघर में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के लिए प्रथम चरण का रेंडमाइजेशन किया गया, जिसकी एक प्रति पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई गई। दूसरे रेंडमाइजेशन में मशीनों को बूथवार आवंटित किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त भी उपस्थित थे। कोडरमा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ऑब्जर्वर नीली कुमार सुब्रमण्यम द्वारा मरकच्चो और कोडरमा प्रखंड का दौरा किया गया। इस क्रम में उन्होंने मरकच्चो स्थित अंतर्गत डुमरगढ़ चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया। पुलिस ऑब्जर्वर इसके अतिरिक्त कोडरमा प्रखंड अंतर्गत पथलडिया और नगरखारा के विभिन्न मतदान केंद्रों का भी जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिले के उपायुक्त भी उनके साथ थीं। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप गतिविधि अंतर्गत आज जिला स्तरीय स्वीप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट झुमरी तलैया स्थित CH+2 उच्च विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। शुरुआती मैच हो चुके हैं, जबकि खिताबी मुकाबला आज शाम होगा। पाकुड़ जिले में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का NIC कक्ष में प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। पलामू के पाटन स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से जिले के सभी मतदाताओं से 13 और 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। सरायकेला में स्वीप के तहत जागरूकता के उद्देश्य से चांडिल प्रखंड के घोड़ानेगी, रुचाप, उरमाल और भाडूडी पंचायत में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को नैतिक मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सबों ने मतदाता शपथ भी ली। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति में BU-CU वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों का निरीक्षण किया। MCMC और व्यय कोषांग के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्वाचन व्यय की सतत निगरानी सहित अनुश्रवण पर बल दिया। उपायुक्त ने सामग्री कोषांग में मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सामान की पैकेजिंग के बारे में भी जानकारी ली और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। लोहरदगा के मधुसूदन लाल महिला इंटर कॉलेज में स्वीप कोषांग के अंतर्गत विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें मतदान की शपथ दिलाई गई। उनसे खुद भी मतदान करने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की गई, ताकि लोहरदगा का मतदान प्रतिशत बढ़ सके। इस दौरान विभिन्न विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की भी जानकारी दी गई। और अब खेल समाचार। रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के मुकाबले जारी हैं। प्रतियोगिता के चौथे दिन आज हरियाणा ने मिजोरम को 2-1 से शिकस्त दी। रात्रि 8 बजे से झारखंड का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। गौरतलब है कि मेजबान झारखंड ने अब तक अपने दोनों शुरुआती मैच जीत लिए हैं। और इसी कड़ी में आइए खेल जगत की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में ही गुरुवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। ये आईपीएल इतिहास की सबसे कम अंतर से जीत रही।
ASBC एशियन अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज और रूस के आंद्रे रूबलेव आज मेडवेड ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। मेड्रिड ओपन के पुरुष वर्ग के कन्या सेमीफाइनल में कनाडा के 23 वर्षीय फेलिक्स ऑगर का सामना चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका से होगा। और अब मौसम, राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के कोल्हान और संथाल परगना के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जारी हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आज सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर गंभीर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। राहत की बात यह है कि 5 से 8 मई के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में भी अगले 2 दिनों के दौरान कुछ गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। सेहत की बात में देखते हैं सर्वाइकल से जुड़ी समस्या और उसके निदान के बारे में। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। हमारा स्पाइन ज्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी खराब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमजोर हो सकते हैं। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। 8 घंटे की स्लीप की जरूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज चाईबासा से करेंगे झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद। रांची में होगा रोड शो। कल पलामू और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रभारी ने लोहरदगा में की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आज भी कई प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। 5वें चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। कल होगी पर्चों की जांच। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं। राज्य में आम चुनाव के मद्देनजर अब तक 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान और नकदी जब्त।
और रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के मुकाबले जारी। हरियाणा ने मिजोरम को 2-1 से दी शिकस्त। रात 8 बजे मेजबान झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच होगा मुकाबला।